नमस्कार आप सभी को। मैं बिमला सिंह पश्चिम कार्बी आंगलंग असम से कलम की खनक साहित्य सृजन ग्लोबल मंच को आभार व्यक्त करते हुए मैं कनकलता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि मुझे यह अवसर उन्होंने प्रदान किया। और बिना समय गंवाए मैं अपने संस्मरण को शुरू करना चाहती हूँ। मैंने अपने संस्मरण का नाम दिया है एक सफ़र जिंदगी का। पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य का सबसे बड़ा नगर कहते ही गुवाहाटी शहर का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, जहां एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य हैं। प्रकृति की गोद में स्थित कई ऐतिहासिक घटनाओं को अपने अंदर समाये हुए है। माँ कामाख्या का मंदिर जो नीलांचल पहाड़ पर स्थित है, वशिष्ठ आश्रम, गुवाहाटी का तारामंडल, नेहरू पार्क, ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क आदि अति रमणीय स्थल हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं गुवाहाटी के पर्यटक स्थलों के बारे में बताने वाली हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। ये स्मृति तकरीबन 10 वर्ष पूर्व 2014 के सितंबर महीने की है, जब मैं 4 दिनों के लिए गुवाहाटी में रहकर वहाँ के मुख्य स्थानों का भ्रमण करने के लिए अवसर मिला था। सबसे पहले दिन मैं माँ कामाख्या के दर्शन करने पहुँच गई। भक्तों की लंबी कतार और बारिशों के छमछम में हमारी टोली द्वारा भजन गायन, वो भी पूरे ढोल मंजीरों के साथ। सभी भक्त एक ही स्वर में भजन गा रहे थे। तूने मुझे बुलाया सेरा वालिए, मैं आया सेरा वालिए। इस भजन और भक्तों की भीड़ में बरसती बारिश, परंतु उत्साह में कोई कमी नहीं थी। अंततः हमें माँ के दर्शन प्राप्त हुए और यह जो दर्शन था वो बहुत ही सुखदपूर्ण रहा। दूसरे दिन चिड़ियाघर की तरफ रुख किया। दिन भर उसी में भटकते रहे। नाना प्रकार के जानवरों और उनके चित्कार से माहौल में गर्मी बनी हुई थी। यहाँ एक जगह सांपों का घर बना हुआ था। ऐसे तो बहुत जानवर देखे मैंने, लेकिन एक जगह सांपों का घर बना हुआ था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत से सांप को जाली के बाहर से अपनी एक उंगली से स्पर्श किया। फिर क्या था, उसके बाद वहां से ऐसे भागी और आज तक वहां मैं दोबारा नहीं गई हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने सांप को छुआ वह नीचे गिर गया। दूसरा दिन भी यूं ही समाप्त हो गया। तीसरे दिन की शुरुआत हुई। पैदल चल के जा रही थी मैं ऐसे ही गुवाहाटी की सड़कों पे, और जहां हम लोग रुके थे वह शांतिवन रेलवे कॉलोनी में हम लोगों का रहने का बंदोबस्त हुआ था। पैदल चलते चलते मैं शांतिवन में स्थित भूतनाथ शमशान भूमि तक चली गई। मुख्य द्वार के बाहर लिखा था स्वर्ग द्वार। मुझे भी अंदर जाने की तीव्र इच्छा हुई। जैसे अंदर प्रवेश की, फूलों की माला, कुछ अन्य सामग्री तथा लकड़ियों का ढेर दिखाई दिया। दीवारों पर सत्यवान और सावित्री के चित्र और उनके साथ घटित घटनाएं दर्शाई गई थी। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ी, कई जीवन लीलाएं चिता में समाहित हो रही थी। उन 8 चिताओं में एक चिता ऐसी भी थी जो एक नवविवाहिता की रही होगी, क्योंकि उसकी सजावट उसके नवविवाहित होने की गवाही दे रहे थे। कुछ चिताएं जलकर बुझ चुकी थी, कुछ आधे जले थे, कुछ शुरुआत हो रही थी तो कुछ की होने वाली थी। परंतु इन सब के बीच से चलते हुए मैंने उस नवविवाहिता की वह चुनरी देखी जिसे उसने अपने लगन में धारण किया होगा। वह चुनरी उस चिता पर आग की लपटों से उठने वाले वायु प्रवाह से मंद मंद करके उड़ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो जैसे वह अपनों से अंतिम विदाई ले रही है। यह दृश्य मेरे लिए अविस्मरणीय है। आज तक यह दृश्य मेरी आंखों में समाया हुआ है। शमशान के अंदर की जो क्रियाएं होती हैं, उसे देखकर कई लोगों के डर से पसीने छूटने लगते हैं। परंतु अगर हम इसे भयानक या डरावना न सोचकर ये सोचें कि जिंदगी का जो अंतिम सत्य है वो शमशान है, जिंदगी का अंतिम घर शमशान है। ये बातें कहने में आसान हो सकती हैं, परंतु सुनने में कड़वी
और कठोर है, क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु ये एक अटल सत्य है और सत्य कठोर ही होता है। इसकी कठोरता को दूर करने का एकमात्र यही मंत्र है कि शमशान को डरावना या भयानक न कहकर ये कहें कि शमशान भगवान त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, जिन्होंने संसार की भलाई के लिए विषपान किया था, ये उनका धाम है। तो हमें डर का लेस मात्र भय नहीं डराएगा, क्योंकि हम चाहें या न चाहें, हम सबका अंतिम स्थान कहें या मुक्ति का धाम कहें, वो शमशान ही है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। कहने का तात्पर्य यही है, जो मैंने वहाँ पर एक तख्ती पर लिखा हुआ था, जो मुझे आज भी याद है। उस पर लिखा था, मंजिल तुम्हारी यही थी, मंजिल तुम्हारी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। मंजिल तुम्हारी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें जला दिया, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें जला दिया इस संसार से जाते जाते। इन सब भावनाओं में बहते बहते उस शमशान भूमि में 5-6 घंटे कैसे बीते मुझे खुद पता नहीं चला, और मेरी यात्रा का जो अंतिम दिन था वो भी उसी शमशान में बीता। जिस चीज़ से मैं डरती थी वो डर मेरा समाप्त हो गया। मेरा संस्मरण यही था, जिसका नाम था एक सफ़र जिंदगी का। धन्यवाद।